नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जैसा कि आपसे वादा है कि प्रतिदिन आपको एक प्यारी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, एक प्रेरक कहानी जो आपका दिन सुंदर कर दे, एनर्जेटिक कर दे, ऊर्जावान कर दे। दोस्तों, और प्रति रात में आपके साथ लाइव होता हूं, कुछ व्यक्तिगत बातों को लेकर के, कुछ अपनी बातों को लेकर के, कुछ आपकी बातों को लेकर के। चलिए आज की बात करते हैं। आज आपसे बहुत प्यारी सी कहानी एक शेयर करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक लड़का जो है बहुत हताश हो जाता है। हताश होकर के कई बार सफलताएं लेने के बाद वो जाकर के जंगल में एक जगह बैठ जाता है, सुनसान बैठ जाता है। कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बताइए कि मैंने क्या कमी करी जो मुझे क्या नाम है हताशा मिली, मुझे निराशा मिली, मुझे असफलता मिली। मैंने तो प्रयास पूरा किया था। भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है, हमने कहा कि तुमने कभी घास देखी है? मैंने घास और उसके पास में ही एक बांस, दोनों के बीज बोए, दोनों के पौधे लगाए। लेकिन जो है घास पहले साल में ही जो है हरी भरी हो गई, ऊंची हो गई, पूरी मैदान को उसने ढक लिया। लेकिन बांस का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर दूसरा साल आया, घास और बड़ी हो गई, उसके ऊपर झाड़ियाँ आना शुरू हो गई, लेकिन बांस का कहीं नामो निशान नहीं था। तीसरे साल भी यही हुआ, घास झाड़ झंकाड़ में बदल गई, झुंड में बदल गई, उसके आसपास और घनी हो गई, लेकिन बांस का अभी तक भी कोई बीज का निशान नहीं था। लेकिन दोनों को ही खाद, पानी, जल जो भी था वो बराबर दिया था। किसी के भी प्रयासों में किसी को भी जरा भी कमी नहीं होने दी जा रही थी। लगातार मैं प्रयास कर रहा था। उसके बाद तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा साल होता है, तब जाकर छोटा सा अंकुर एक फूटता है बांस से और फूट करके बड़ा होता है। लेकिन छठवां साल आते आते ही वो 20 फीट लंबा हो जाता है। दोस्तों, ये जो 5 साल जो है बार बार प्रयास करने पर, बार बार क्या नाम है पानी देने पर, खाद देने के बाद भी घास जो है बढ़ जाती है, और ये जो है बढ़ता नहीं। उसका नेचर सिर्फ ये था कि वो जो है अंदर से अपने आप को मजबूत कर रहा था, अंदर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था कुछ और बड़ा करने के लिए। क्योंकि उसको 20 फीट 30 फीट तक जाना था। 20 फीट तक जाने के लिए उसको नीचे की जड़ें मजबूत चाहिए थी, नीचे अपने आप का बेस मजबूत चाहिए था। तो इन 3 4 5 सालों में जो है वो अपने आप को मजबूत करता है। ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी अवरोध आते हैं, वो सब अवरोध कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज होते हैं। वो आपको मजबूती देते हैं, एक अनुभव देते हैं। लेकिन यही चैलेंजेज, यही मजबूती, यही अनुभव, यही ठहराव जो है कहीं ना कहीं आपको इतना बेस आपका मजबूत कर देते हैं कि आप जब निखरते हैं तो आसपास के उन सारे लोगों से कहीं ऊंचे निखरते हैं। तो दोस्तों, ये नेचर, इसलिए कभी भी लाइफ में आपको होपलेस नहीं होना है। आपने देखा ना एडिशन का क्या था? एडिशन भी तो क्या नाम है कितने वर्षों तक लगे रहे हैं, कितने 1000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस जो है जलकर खाक हो गए। लगातार प्रयास करते रहे लेकिन नहीं बना पाए थे बल्ब। जो सारे एक्सपीरियंस खाक हो गए तो उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उनका नहीं, मेरे पास आज वो 1000 तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाए जा सकते। तो वो असफलता के सारे कारण जान चुके थे, और जिस समय उन्होंने एक बल्ब का निर्माण जैसे ही उन्होंने कंप्लीट किया, सारी दुनिया में छा गए, सारी दुनिया में लोकप्रिय हो गए और एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों, हमारा कोई भी समय, हमारा कोई भी प्रयास कभी निरर्थक नहीं होता। वो कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ दे रहा होता है, वो हमें अनुभव दे रहा होता है, वो हमें उन कारणों को दे रहा होता है जिन कारणों की वजह से हमें चूक हुई होती है। तो कभी भी लाइफ में होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चैलेंज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, और किसी से आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति का टारगेट अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। किसी को बांस के तरीके से उभर करके 20 फीट ऊपर जाना है, किसी को झाड़ झंकाड़ बन के रह जाना है, किसी को घास करके पूरी मैदान को भरना है। तो इसलिए किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ईश्वर ने, प्रकृति ने हर व्यक्ति के पास अपनी अलग एक विशेषता दी है। इसलिए उस विशेषता को पहचानिए, लगातार प्रयास करिए, क्योंकि आपके लगातार किए गए प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी हैं, वही मूल मंत्र है। और वो मान के चलिए कि कोई भी प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाने वाला। सफलता असफलता तो 2 पहलू हैं, वो आएंगे और जाएंगे, लेकिन हर प्रयास आपको एक मजबूती, एक चैलेंज, एक ठहराव और एक सीख दे करके जाता है। बेस्ट ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अपने आप को मजबूती से खड़ा करिए। खासकर मेरे जो यंगस्टर हैं, स्ट्रगलर हैं, वो कभी होपलेस ना हो, क्योंकि एक दिन आपका ज़रूर आने वाला है। ये विश्वास अपने ऊपर रखें। एक दिन आप वहाँ ज़रूर पहुँचने वाले हैं जहाँ जाना चाहते थे। बस चलने का क्रम जो है वो जारी रखिए, चलने की निरंतरता जारी रखिए। नमस्कार।